नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। ये शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। इस क्लास को आपकी फेवरेट विक्रम बेताल क्लास के नाम से जाना जाता है और यहीं पे कहे बेताल सुनो विक्रम। बेताल जो है विभिन्न देश विदेश की खबरों को राजा विक्रम को सुनाता था ताकि नीति निर्माण में जो है सहायता हो सके, नीति निर्माण में मदद साबित हो सके। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सेशन में बेताल कहते हैं, आज शनिवार 24 जुलाई 2021 आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है, संवत 2078 है। साथ ही बेताल ने खबरों के सिलसिले के मामले में जो महत्वपूर्ण खबरें थी विद्यार्थियों के लिए, साथ आम जनमानस के लिए, खबरों की शुरुआत करते हुए इस प्रकार राजा विक्रम को संतुष्ट किया और उनको उन खबरों से अवगत कराया जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीति निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कहे बेताल सुनो विक्रम में आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है 135 करोड़ उम्मीदों का तिरंगा। क्या है ये संदर्भ? ये संदर्भ है आगे बढ़ो थीम है के साथ शुरू हुआ 32वां ओलंपिक सेरेमनी में आए लगभग 6000 लोग। जो 32वां ओलंपियाड गेम है टोक्यो जापान में शुरू होने वाला था, वो आज शुरू हो चुका है और आगे बढ़ो उसकी मुख्य थीम है। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण इसके से संबंधित जानकारी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, साथ ही वो अपडेट रहें जब तक ये ओलंपियाड गेम चलते रहें। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं। टोक्यो आखिरकार 364 दिन की देरी से 32वां ओलंपियाड शुरू हो गया। आगे बढ़ो की थीम के साथ शुक्रवार को टोक्यो गेम्स शुरू हो चुके हैं। थीम पूछी जा सकती है तो आगे बढ़ो इसकी थीम है। मार्च पास्ट में 21वें नंबर पर जैसे ही मैरीकॉम और मनप्रीत की अगुवाई में भारतीय दल ने प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था कि 139 करोड़ लोगों की उम्मीदों का तिरंगा लहरा रहा है। 204वें नंबर पर गेम्स इतिहास में सबसे सफल देश अमेरिका रहा। इसके बाद फ्रांस, जहां अगले पेरिस ओलंपिक 2024 होने का प्रस्तावित है। अंत में मेज़बान जापान के खिलाड़ियों का मौजूद अतिथियों ने स्वागत किया। 6000 लोगों की मौजूदगी समारोह में थी। 1824 ड्रोन से बनाया ग्लोब, जापान की टेक्नोलॉजी की झलक भी दिखी। 1824 ड्रोन की मदद से रिवॉल्विंग ग्लोब बनाया। गेम्स के दौरान भले ही फैंस स्टेडियम में मौजूद नहीं थे, लेकिन इससे खिलाड़ियों के जोश जुनून पर लगभग अंतर नहीं पड़ा। जापान को तकनीकी के मामले में आप जानते ही हो। वहीं सबसे ऊंची 187 मीटर की इमारत तैयार हुई है बेनीडोर्म के अंदर। ये है स्पेन के तटीय शहर बेनीडोर्म का 187 मीटर ऊंचा ट्रिवन टावर इन टेम्पो। इसे बनाने में 17 साल लग गए। ये यूरोपीय यूनियन की सबसे ऊंची इमारत है। इसम स्पेन की सबसे तेज रफ्तार लिफ्ट लगी जो 1 सेकंड में 4.2 मीटर या 52 सेकंड में इमारत के टॉप पर पहुंच सकती है। इसमें एक पेंट हाउस की कीमत 17 करोड़ रुपए आंकी गई है। बेताल फिर बोले कि विद्यार्थियों के लिए, साथ ही जो एजुकेशन पूरी कर चुके हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। जो है बेरोजगार युवा इसको नोट कर लें। स्पोर्ट्स फेडरेशन व एसोसिएशन के जरिए पहुंच सकते हैं ओलंपिक के मुकाम तक। जो सबसे महत्वपूर्ण ओलंपिक का गेम है वहां तक पहुंचने के लिए आपको 46 तरह के खेल होंगे आयोजित। 8 अगस्त तक होगा जो समापन टोक्यो ओलंपिक चल रहा है। वहीं वहां पर पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन और वह एसोसिएशन के जरिए पहुंच सकते हैं। और 119 भारतीय खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। सन 1900 में भारत से सिर्फ एक खिलाड़ी ने भाग लिया था। ओलंपिक तक पहुंचने का रास्ता स्कूल स्तर से ही शुरू करनी चाहिए तैयारी, ताकि वहां पे पहुंचने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो। इस वर्ष के ओलंपिक में 119 एथलीट्स भारत की ओर से हिस्सा लेंगे और यही जो महत्वपूर्ण बात है, ये सफल होने वाले युवाओं को करियर के लिए कई शानदार अवसर भी अवगत कराता है। हालांकि इसमें पहुंचने के बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। युवा लेखकों को 6 माह तक 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप पाने का मौका भी है। भारत सरकार की ओर से युवा लेखकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 30 साल से कम उम्र के लेखक 31 जुलाई तक अपनी रचना को प्रकाशित कर सकते हैं। innovateindia.mygovernment.in युवा पोर्टल पर जाकर आप अगर 30 साल से कम है 31 साल से तो आप प्रकाशित करके इनाम पा सकते हैं। वहीं जो जॉब वैकेंसीज है वो नैनीताल बैंक लिमिटेड में मैनेजर, ट्रेनी व क्लर्क के 150 आवेदन मांगे गए हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी कांस्टेबल और अन्य
25,271 पदों के लिए जो है अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 रखी है, आप आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसआई कम्युनिकेशन व अन्य के 116 पदों पर आवेदन मांगा है। यूपीपीएससी में स्टाफ नर्स सिस्टर 3012 पदों पर आवेदन मांगा है। वहीं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में सीनियर असिस्टेंट व अन्य के 42 पदों पर आवेदन मांगा है। स्वास्थ्य विभाग बिहार में सीएचओ के 2100 पदों पर आवेदन मांगा है। वहीं नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए व अन्य के 157 पद पर जो है आवेदन मांगा। आप विस्तृत इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इनसे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। जीवन की उम्मीद खेल से रोशन होती है, ये बात सही है। खेल से आपकी एंटीबॉडी डेवलप्ड रहती है, आप तंदुरुस्त रहते हैं, रिफ्रेश्ड रहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में शुक्रवार से खेलों का महाकुंभ शुरू हुआ। खूब आतिशबाजी हुई, रंगारंग कार्यक्रम भी हुए, लेकिन ओलंपिक कमेटी ने जश्न शब्द से परहेज किया। कहा दुनिया महामारी से लड़ते हुए आज यहाँ तक पहुँची है। दुनिया भर के 206 दल यहाँ एक साथ खड़े हैं। ये जीवन की उम्मीद का सबसे बड़ा पल है। टोक्यो में खेलों का ये रोमांच 8 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। कुल 11,656 एथलीट पर नजरें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन पर है। कोरोना के कारण एक साल देरी से ओलंपिक का आगाज़ है। वहीं जो मेडल लिस्ट में भारत के 124 एथलीट हर बार बढ़ रहे हैं, जिससे 124 इस बार हैं। पहले 2016 में 117 थे और वहीं 2012 में 83 थे और 2008 में 57 थे। तो जिस तरह इंक्रीमेंट हो रहा। मेडल टैली 2016 भारत 67वीं पोजीशन पर रहा था। अमेरिका को 46 गोल्ड मिले थे, सिल्वर 37, ब्रॉन्ज 38 और कुल 121। वहीं ब्रिटेन को 27 गोल्ड मिले थे, सिल्वर 23, सॉन्स को 17, ब्रॉन्ज को और कुल 67 मेडल मिले थे। वहीं चीन को 26 गोल्ड, 19 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज और 11 टोटल मेडल। भारत को सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 1 और टोटल 2 मेडल मिले थे। 2016 की बात करें अपन तो। वहीं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जहरीला सांप कोबरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जवाई बांध क्षेत्र सुमेरपुर राजस्थान में इन दिनों बारिश नहीं होने से आसपास के नदी नाले सूखे। प्यास बुझाने के लिए जंगली जानवर ज़्यादा संख्या में जवाई बांध पहुँच रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लक्ष्मण पारंगी इन्हीं की तस्वीर ले रहे हैं। इसी दौरान कोबरा पानी पीते हुए उनको नजर आया, जो तस्वीर दुर्लभ है। आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही कुछ फैक्ट हैं। शिकार से ही करता है पानी की प्यास पूरी। विशेषज्ञ पारंगी ने बताया कि कोबरा एक बार पानी पीने के बाद 6 माह तक नहीं पीता है। पानी की आपूर्ति शिकार से ही पूरी करता है। तेज गर्मी में शिकार नहीं मिलने पर ही कोबरा पानी पीता है और कोबरा के ऐसे फोटो मिलना दुर्लभ है। जो दुर्लभ तस्वीर है, आपको स्वयं इस पर थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता। लेकिन जो यूपीएससी स्टूडेंट्स है उनके लिए जो निबंध लेखन प्रक्रिया, ऐसे राइटिंग चीज़ें हैं जो आप किसी का क्वेश्चन का आंसर देते हो जिसमें जैव विविधता शब्द अगर आता है तो ये प्रश्न आप इंक्लूड, ये जो पॉइंट है आप इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं जो जहाँ पे बारिश की न होने की महामारी है, वहाँ पर बारिश की होने की भी काफ़ी महामारी है। वहीं महाराष्ट्र में महाबारिश का जो है प्रकोप चल रहा है। 48 घंटों में 129 मौतें हुई है। रायगढ़ में 36 जाने गई और 85 लापता। जुलाई में बारिश ने 40 का रिकॉर्ड तोड़ा। मुंबई महाराष्ट्र भारी बारिश और भूस्खलन की चपेट में है। कई घर पहली मंजिल तक डूबे हैं। कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश से भयंकर तबाही हुई है। रत्नागिरी का 40,000 की आबादी वाला चिपलून 50% डूब चुका है। कई घरों में पहली मंजिल तक पानी भरा है। कोंकण ट्रैंक धंस गया है। कोल्हापुर में एक बस के डूबने से पहले 11 लोगों को बचा लिया गया था। इस प्रकार की ये दौर चल रहा है, तो सावधान रहें और सतर्क रहें। तैराकी सीखें जिससे आपको विपदा में स्वयं आपका शरीर, आपकी कला साथ दे सके। हालांकि ये प्राकृतिक प्रकोप है, फिर भी अपन को इससे अवगत इसको डिफीट करने के जो है चीज़ें मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही आज की न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।